जून से नवंबर के बीच में सिंह लगन के लिए फलादेश करेंगे। जिनकी लगन कुंडली के पहले घर में 5 नंबर की गिनती लिखी है उनका सिंह लगन होता है। जून से नवंबर के बीच में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके होंगे, गुरु, शनि, राहु और केतु। इन 4 ग्रहों का विश्लेषण कर लेते हैं। इसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के रत्न, रुद्राक्ष आदि की जानकारी चाहते हैं, या फिर आप किसी मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार के ग्रह शांति पूजा पाठ भी हमारे संस्थान से हो जाते हैं। ज्योतिष का नया बैच भी प्रारंभ हो गया है। बेसिक टू एडवांस एडमिशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सिंह लगन उनकी होगी जिनकी यहाँ पर 5 नंबर की गिनती लिखी होगी। सिंह लगन का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? सूर्य होता है। तो लगन आपकी सूर्य की लगन है। आप एक निर्भीक और आप जो है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के आदमी होते हैं। केतु महाराज का गोचर आपके लगन में रहेगा, राहु का सप्तम में रहेगा, शनि का अष्टम में और गुरु का गोचर रहेगा आपके एकादश भाव में। केतु के गोचर को देखते हैं तो केतु लगन में बैठेंगे। लगन में केतु के जाने से क्या होता है? केतु थोड़ा सा जैसे मन को बांधने का काम करता है, जकड़न सा मन में कुछ उहापोह की स्थिति बनी रहती है। ये थोड़ा सा मन में दुविधा आती है कि मैं करना क्या चाह रहा हूं और मैं कर क्या रहा हूं। दोनों में थोड़ा सा पसोपेश बनता है जब केतु लगन में बैठा हो तब। केतु लगन में बैठेगा तो इसकी 5वीं दृष्टि जाएगी यहाँ पर, 7वीं यहाँ पर। 7वीं दृष्टि केतु की काउंट नहीं करनी है क्योंकि सामने राहु है। केतु की 9वीं दृष्टि आती है 9वें भाव पर। अब सिंह लगन के ऐसे जातक या जातिकाएं जो संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, केतु की दृष्टि है तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर इस बीच में अगर किसी की कोई डिलीवरी होने वाली है, संतान होने वाला है, तो वह सिजेरियन होगा क्योंकि केतु की 5वें भाव पर दृष्टि जा रही है। पुरुष अगर कोई है तो विशेष रूप से ये मान के चलें कि उनकी संतान सर्जरी से पैदा होगी क्योंकि यहाँ पर केतु देख रहा है 5वीं को और 7वीं को, पत्नी स्थान के सामने यहाँ पर राहु बैठा है तो ये एस्पेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। तो इस बीच में सिजेरियन से संतान की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी चीज, 5वां भाव होता है बुद्धि का, विवेक का, विश्लेषण शक्ति का, और 5वां भाव होता है प्रेम आदि का भी भाव होता है। तो 5वें भाव पर केतु की दृष्टि जब रहेगी जून से नवंबर के बीच में, इस बीच में आपके जो प्रेम आदि के मसले होंगे वह भक्ति आदि भी इसी में आ जाता है। किसी व्यक्ति से आप प्रेम करें या ईश्वर की भक्ति करते हो तो केतु की दृष्टि के कारण से उसमें थोड़ा सा चेंज आने वाला है। थोड़ा सा जो आपका भक्ति भाव या प्रेम का सिस्टम है उसमें आप कुछ न कुछ चीजें परिवर्तित करने वाले हैं। केतु की दृष्टि यहाँ आएगी तो इस बीच में आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे। बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी और विवेचन शक्ति भी आपकी बढ़ जाएगी केतु के दृष्टि के प्रभाव के कारण से। 9वें भाव पर भी केतु की दृष्टि जाएगी। 9वें भाव को हम क्यों भाग्य का भाव कहते हैं, धर्म का भी भाव कहते हैं। तो केतु की यहाँ पर दृष्टि आएगी। केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। 9वें भाव को जब केतु देखेगा तो ये पिता का भी भाव है। पिता को तो तकलीफ देगा ही देगा, पैर के जंघों में आपको तकलीफ देगा ही देगा। साथ ही साथ आध्यात्मिक अभिरुचियों को बढ़ाएगा और कुछ तीर्थ स्थानों की यात्राएं भी करवाएगा। अब केतु की दृष्टि जो 5वें भाव पर आई है, साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि आई हुई है। अब यहाँ पर ये जो सिंह लगन का 5वां भाव बनेगा ये विशेष रूप से प्रभावी हो रहा है क्योंकि देखिए कई ग्रह गोचर से आपके 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। केतु भी दृष्टि डालेगा, गुरु भी डालेगा और शनि की भी 10वीं दृष्टि आएगी। इसी को जब 2 ग्रह किसी भाव पर एक साथ बैठे गोचर में या दृष्टि डाले तो इसी को डबल ट्रांजिट बोला जाता है। तो यहाँ पे डबल क्या ट्रिपल ट्रांजिट आ रहा है, दृष्टि ट्रिपल एस्पेक्ट आ रहा है, केतु का भी, गुरु का भी, शनि का भी। तो 5वां भाव आपके जीवन में विशेष रूप से फलदायी होने वाला है जून से नवंबर के बीच में। 5वें भाव के फलों को आप इंजॉय करेंगे।
यहाँ पर एक्चुअली गुरु की राशि है। केतु गुरु की राशि को देख करके कुछ बहुत बुरा नहीं करता है, गुरु खुद अपने घर को देखेगा और शनि भी गुरु के घर में बैठ के गुरु की ही राशि को देखेगा। तो इस बीच में आपके थोड़े पुण्य कर्म बढ़ने वाले हैं। पिछले जन्मों का जो आपका पूर्व जन्मों का जो पुण्य कर्म रहा है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है जून से नवंबर के बीच में। सिंह लगन के लोग जो संतान के लिए प्रयासरत हैं, जो कंसीव करना चाहते हैं, यह समय उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो कंसीव है स्त्रियां, उनके बच्चे के जन्म का भी समय यही बनेगा। अब यहाँ पर एक विशेष चीज है, यहाँ पर धनु राशि है और गुरु देख रहा है, तो इस बीच में ज्यादातर सिंह राशि के लोगों को पुत्र संतान की प्राप्ति होने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, गुरु पुत्र प्रदाता है। अब यहाँ पर एक चीज और आप महसूस करेंगे, इस बीच में आपकी विवेचन शक्ति बढ़ जाएगी। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रहेंगे और लाभ पाने वाले हैं। नवंबर तक उनको काफी अच्छा लाभ, जून से नवंबर तक उनका पोर्टफोलियो काफी बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि गुरु अपने ही घर को देख रहा है। शनि की भी दृष्टि आ गई। गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि जिस भाव पर जाती है उस भाव से जुड़े हुए अच्छे फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। कोई विशेष व्यक्ति, विशेष आपका जो सीनियर है, अधिकारी है, या कोई विशिष्ट व्यक्ति समाज का, उसकी आपके ऊपर कृपा हो सकती है, यहाँ से यह भी दिखाई दे रहा है। अब गुरु की जो नामी दृष्टि जाएगी वो जाएगी सप्तम भाव पर। ये तो संतान की बात हो गई। जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके लिए संतान प्राप्ति का अवसर आ रहा है, और सिंह लगन के जातक जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, गुरु की दृष्टि यहाँ पर आएगी। और राहु ऑलरेडी यहाँ कुंभ राशि में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में है। कुंभ राशि में अच्छा फल देता है, स्वराशि जैसा फल देता है, तो गुरु की दृष्टि आने के कारण से अब आपको यहाँ पर काफी सुंदर और सटीक फल मिलेंगे। सिंह लगन के जातकों के सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि आएगी, राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो विवाह के भी योग बन रहे हैं। जून से नवंबर के बीच में इनका विवाह फाइनल हो सकता है। अगर आपकी शनि की अंतर्दशा भी चल रही होगी तो यह योग और भी प्रबल हो जाएगा, क्योंकि गोचर का गुरु यहाँ पर दृष्टि डालेगा, शुभ ग्रह की दृष्टि, और सप्तमेश आपके विवाह भाव का स्वामी शनि है, उसकी कहीं से अंतर्दशा आ रही होगी, तो यह योग और भी प्रबल हो जाएगा, बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। सप्तम भाव किस चीज का होता है? साझेदारी का होता है। इसे स्त्री का भाव तो कहते ही हैं, तो स्त्री की प्राप्ति हो सकती है। जिनको स्त्री की प्राप्ति नहीं है या कोई स्त्री है तो उनको पति की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर राहु बैठा है, गुरु की दृष्टि आ चुकी है, और इस नाते से अगर आपका जीवन साथी कोई काम ढूंढ रहा है, काम में उनके दिक्कत आ रही है, तो ये दिक्कतें भी खत्म होने वाली हैं। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है। राहु चूंकि मित्र राशि में गुरु की दृष्टि में आ रहा है, पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाहते हैं तो अच्छे पार्टनर भी मिलने का संकेत यहाँ पर आपको मिल रहा है। राहु चीजों को अचानक से देता है। अगर पूर्व में आपका कोई धन कुछ नष्ट हुआ है, लॉसेज आपने कहीं किए हुए हैं, तो जब राहु यहाँ पे गोचर कर रहा है और गुरु की दृष्टि आ रही है, तो जून से नवंबर के बीच में खोए हुए धन को रिकवर अपने ही मेहनत से और पुरुषार्थ से, पराक्रम से करेंगे, लेकिन रिकवर होने की संभावना है। साथ ही साथ चूंकि गुरु लाभ भाव में बैठा है, लाभ भाव का कारक है और धन भाव का भी कारक ही होता है, तो यहाँ पर अगर आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दे रखे हैं, उनसे पैसे लेना है, रिकवर करना है, तो जून से नवंबर का समय इस काम के लिए भी काफी अच्छा होने वाला है। रिकवरी यहाँ पर हो जाएगी। वाणिज्य आपका बढ़ जाएगा, यानी आपका व्यापार बढ़ जाएगा। अगर किसी प्रकार के पद की प्राप्ति की लालसा है तो गुरु की दृष्टि यहाँ होने से पद प्राप्ति के मार्ग पर भी आप अग्रसर हो सकते हैं, और कुछ न कुछ आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो 7th हाउस होता है ये बिजनेस ट्रेवल का भी हाउस होता है, तो व्यवसायिक यात्राओं के होने का भी यहाँ पर संकेत आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। शनि महाराज जो हैं, इनकी दशम दृष्टि तो मैंने बता दी आपको। शनि महाराज अष्टम भाव में बैठेंगे,
गुरु जो यहाँ पर लाभ भाव में बैठ रहे हैं, गुरु पंचम भाव के स्वामी होकर के और अष्टम भाव के स्वामी होकर के बैठ रहे हैं, लगन के मित्र होते हैं, इसलिए गुरु आपका कारक ग्रह है। तो गुरु इस पूरे गोचर में आपको अच्छा ही फल देंगे, एकादश भाव में हो करके अच्छा फल प्रदान करेंगे और कुछ उपलब्धियां भी दिलवाएंगे। शनि आपकी कुंडली में छठे और सातवें भाव के स्वामी होके आठवें में जाएंगे। अब छठे भाव सिंह लगन में प्रबल मारक होते हैं, मारक हो करके अष्टम भाव में जाना थोड़ा सेहत के लिए तकलीफ देता है। अष्टम भाव में जब शनि महाराज जाएंगे तो थोड़ा सा डलनेस बढ़ेगी, आलस्य बढ़ेगा, सुस्ती ये बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि आयु पे कोई खतरा नहीं करते हैं, आयु बढ़ाने का ही काम करते हैं यहाँ पर। लेकिन अब शनि महाराज जब यहाँ रहेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये पानी की कमी शरीर में करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी सी शरीर में बाधित करते हैं, जिसके कारण से डिहाइड्रेशन का एक तो ख्याल रखना है और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी बनी रहे, यानी शरीर डिटॉक्सिफाइड रखने का काम आपको करना है। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, दसम भाव के कारक होते हैं और दसम भाव में उनकी मित्र की राशि भी होती है। अब शनि जब दसम भाव को देखेंगे तो थोड़ी सी अड़चने डालेंगे आपके कार्यों में, आपके कर्म क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि वो अड़चने आपके कार्य में डाल रहे हैं, अड़चन डालने के लिए है, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। शनि महाराज दसम भाव पे दृष्टि डाल करके अड़चने कुछ उत्पन्न करेंगे, जिससे आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा अगले पूरे 2.5 वर्षों में शनि की दृष्टि जब रहेगी तो आपको चीजों को हैंडल कैसे करना है, अड़चनों से निपटना कैसे है, ये शनि महाराज सिखाने का काम करेंगे। क्योंकि कर्म के कारक हैं और कारक भाव पर जब देखते हैं तो व्यक्ति के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर के आते हैं। तो दसम भाव प्रभुत्व का है, सम्मान का होता है, व्यक्ति के पद का होता है। तो इन सारे चीजों के लिए थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनवाएंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, लड़ते कैसे हैं। उच्च पद प्राप्ति की इच्छा को भी बढ़ाएंगे और उच्च पद संघर्ष के बाद आपको ये प्रदान भी करेंगे। दसम भाव पैर के घुटने का होता है, शनि की दृष्टि जाने के नाते आपको थोड़ा सा पैर के घुटनों में भी तकलीफ का अनुभव हो सकता है। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, अकेली जा रही है, गुरु केतु राहु में से किसी और की दृष्टि नहीं जा रही है। जून से नवंबर के बीच में हर लगन का कोई ना कोई एक भाव ऐसा होगा जहां पर केतु गुरु शनि तीनों की दृष्टि होगी। तो हर लगन के लिए यह विशेष फल है कि आपकी लगन कुंडली से वह कौन सा भाव है जिस पर गुरु केतु और शनि तीनों की दृष्टि जा रहे, उस भाव से जुड़ी विशिष्ट घटनाएं होंगी जून से नवंबर के बीच में। अब यहाँ पर शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है, द्वितीय भाव पर है। इसको क्या बोलते हैं? धन तो बोलते ही हैं, चूंकि सिंह लगन के मित्र नहीं है, शनि महाराज छठे और 7वें के स्वामी है, तो कुछ व्यवसाय में खर्चा आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव व्यवसाय का है, छठा भाव कर्ज का है और द्वितीय भाव धन का है। तो व्यवसाय में कर्ज की स्थिति आएगी और खर्चे भी बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ सकता है, आप प्लानिंग कर सकते हैं। द्वितीय भाव नेत्र का है, आंखों में रूखापन रहेगा। शनि शुष्क ग्रह है और द्वितीय भाव को देखेंगे तो द्वितीय भाव वाणी का होता है। द्वितीय भाव किस चीज का होता है? नेत्र का होता है। द्वितीय भाव आपका कुटुंब का होता है। तो शनि जहां दृष्टि डालते हैं वहां पर थोड़ा रूखापन या उदासीनता उत्पन्न करते हैं, तो आंखों में थोड़ा सा शुष्कपन आएगा और वाणी भी आपकी थोड़ी सी शुष्क हो जाएगी, मतलब वाणी में उतनी गर्मजोशी नहीं रहेगी किसी से बातचीत करते समय। साथ ही साथ कुटुंब के प्रति आप थोड़े से उदासीन होते दिखाई पड़ सकते हैं। द्वितीय भाव खाने पीने का भी होता है, तो सूखे पदार्थों को खाना इस समय आपके लिए बढ़ जाएगा, इसीलिए शनि अष्टम में है तो लिक्विड आइटम भरपूर आपके शरीर में जाना चाहिए, क्योंकि अष्टम में एक तो है, ऊपर से द्वितीय को देखेंगे भी तो शरीर को कई बार डिहाइड्रेट करेंगे, इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखने की ज्यादा जरूरत दिखाई दे रही है। द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि जाने से जो आपने बैंक बैलेंस या जमा पूंजी बनाई हुई है और जो टारगेट लेके चल रहे होंगे कि अब इतना इकट्ठा किए हैं अब और करेंगे, वह लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आने वाली है। राहु सप्तम भाव में अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि शनि की राशि में है। विवाह आदि के मैटर के लिए अच्छा करेंगे, जीवन साथी का बुद्धि विवेक अच्छा काम करेगा।
राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि वापस गुरु भी राहु को देख दे रहा है। तो गुरु की दृष्टि पड़ने से राहु शुभ फल देने में सक्षम रहेगा जब तक गुरु जो है मिथुन राशि में रहने वाले हैं। राहु की 7वीं दृष्टि, आमने सामने की दृष्टि राहु केतु की काम नहीं करती। दृष्टि के रूप में उसको नहीं लेना चाहिए, उसको ऐसे समझना चाहिए दोनों ग्रह ही आमने सामने हो करके भाव में बैठने का और दृष्टि का दोनों का सेम ही फल करते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि जाएगी तीसरे भाव पर। तीसरा भाव कौन सा भाव होता है? उपचय भाव होता है। उपचय भाव में चाहे राहु बैठे चाहे उपचय भाव में राहु की दृष्टि जाए, दोनों ही काफी अच्छा फल करते हैं। तो तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि आपके लिए काफी अच्छा फल लेकर के आएगी। यहाँ पर थोड़ा आपके धैर्य, आपके साहस आदि का जो है सही इस्तेमाल करना आपको राहु महाराज सिखाने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि जाना अच्छा है। तीसरा भाव होता है कलात्मक गुणों के विकास का भी। राहु की दृष्टि जाएगी तो जो एक चीज आपने सुना होगा, साम दाम दंड भेद, ये जो कूटनीतियां होती हैं, तो राहु तीसरे में बैठे या तीसरे पर दृष्टि डाले तो साम दाम दंड भेद आदि की नीतियों का विकास करता है। तो राहु के कुंभ राशि में गोचर होते हुए आप थोड़ा सा इन कलाओं में और निपुण होने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो किसी भी जन्म कुंडली में 6ठा, 8वां और 12वां भाव बुरा माना जाता है। सिंह लगन के 6ठे भाव में तो कोई क्रूर ग्रह गोचर नहीं करेगा। अष्टम में शनि होंगे, लेकिन चूंकि शुभ ग्रह की राशि में है, मारक है, इसलिए थोड़ा सा शारीरिक दिक्कत देंगे, डिहाइड्रेट करेंगे शरीर को, कोई और इससे ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं देंगे। 12वां खाली रहेगा। तो इस प्रकार से कोई विशेष परेशानी नहीं आने वाली है। थोड़ा सा आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखना है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई बीमारी वगैरह नहीं होगी। बस वैसे ही शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण से थोड़ा सा थके थके से अनुभव कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान अगर शारीरिक रूप से कोई परेशानी आ रही है तो शनि के वस्तु का आप दान करिए। शनि के वस्तु में क्या आ जाता है? लोहे का सामान आ जाता है, खाने पीने वाले तेल आ जाते हैं। विशेष रूप से काले सरसों का तेल बहुत अच्छा काम करता है शनि के दान में। काला कपड़ा दान करना, तिल का दान करना आदि शनि के लिए काफी अच्छा होता है। तो अगर शनि मीन राशि में तो आ ही चुके हैं, आपको शरीर से जुड़ी कुछ दिक्कत फील हो रही हो कि हाँ थोड़ी सी बेचैनी, कमजोरी और थकान जैसा है, तो शनि के लिए 2 लीटर सरसों का तेल महीने में आखिरी शनिवार को दान करते रहिए। संकल्प वगैरह ले करके दान करना ज्यादा सही रहता है।